नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ मेरा एक हॉरिबल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो ओपे सिंह से मुझे मिला है। जी हाँ दोस्तों, ओपे सिंह उर्फ ओपे स्कैम किंग। ये आदमी पूरा फ्रॉड है। मैं आपको सलाह देता हूँ, इससे कोई भी व्यवहार ना करें, इससे बचे। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इसे अफ्रीका के बारे में ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी पता नहीं है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ लूटेगा। दरअसल इसकी टैगलाइन 3B का मतलब है बिग स्कैम, बिग फ्रॉड और बिग लॉस। जी हाँ दोस्तों, बिग स्कैम, बिग फ्रॉड और बिग लॉस। और ये किस तरह से होता है, ये मैंने मेरे अगले वीडियो में डिटेल में बताया है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे सारे वीडियोस डिटेल में देखिए, अंत तक देखिए। खास करके मैं यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ, आप ओपे से बचिए, क्योंकि मैं खुद फंसा हूँ। आप ना फंसे और खुद का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म मत कीजिए। इसके किसी भी नए तरीके जैसे कि कंसल्टेंसी, बिजनेस एडवाइस या अभी शुरू किया हुआ घटिया और फर्जी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें मत फंसिए। वो आपको सिर्फ और सिर्फ लूटेगा। वो किस तरह से लोगों को लूटता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं स्कैम 2021, द ओपे सिंह स्टोरी। एक्चुअली कोविड 19 के बाद इंडिया में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद होने लगे। इसमें मेरा भी एक बिजनेस था। इसीलिए इससे बचने के लिए मैंने भी कुछ नया ट्राई करने का सोच लिया। तभी मुझे सोशल मीडिया पर ओपे सिंह के वीडियोस मिले और मैं उससे मोटिवेट होकर मैंने भी उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया बिजनेस शुरू करने का सोच लिया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया दोस्तों। वो किस तरह से हम लोगों को लूटता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा। शुरू में ओपेश अफ्रीका में कंपनी सेटअप करने के लिए लोगों से 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करता है, और अगर वो खुद अफ्रीका आया तो 2 लाख एक्स्ट्रा। लेकिन वो किसी भी चीज का आपको क्लियर बजट नहीं देता। और फिर ये 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख के 8 लाख और 8 लाख के 10 लाख कब और कैसे हो जाते हैं, ये आपको भी पता नहीं चलता। और अगर आपने इसको पैसे दिए, मतलब आप एक गड्ढे में कूद गए हो, तो आपको वो पैसे देने ही पड़ते हैं। जब तक आप सोचते हो कि आप उस गड्ढे में से बाहर आओगे, तब तक ये आदमी आपसे और पैसे की डिमांड करता है और आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपको पूरी तरह से लूट लेता है। दरअसल दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जानकारी आपको पूरी तरह से ना हो तो आप लॉस में जाओगे। और आपकी इसी लैक ऑफ नॉलेज का ओपे सिंह फायदा उठाता है और आपको वो पूरी तरह से लूट लेता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी जेन्युइन कंसल्टेंट या उस जगह के किसी जानकार आदमी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा नॉलेज लेकर ही इस बिजनेस में उतरे। वरना मेरी तरह आप खुद का सारा कमाया हुआ पैसा खो बैठोगे। आज मैं मेरा सारा हार्ड अर्न मनी और सेविंग्स खो बैठा हूँ। एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस पास्ट में बहुत अच्छा पैसा कमा कर देता था, लेकिन कोविड 19 के बाद शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब वहां पे पहले जैसे मार्जिन्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ओपे सिंह उसके वीडियोस में कहता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो बहुत सारे देशों में कारोबार करता है। लेकिन ये 100% झूठ है। वो सिर्फ एक मामूली सा कंसल्टेंट है जो आपको 1 रुपए की चीज 10 में बेच रहा है। इसलिए वो आपसे पूरा पैसा एडवांस में लेता है और बाद में आपको कहता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी सेटअप करने की थी। उसके बाद आपकी कंपनी चले या ना चले,
उसने सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स बिके या ना बिके, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, ओपेश सिंह सिर्फ एक मामूली सा कंसल्टेंट होने की वजह से उसे कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस में बिकता है, प्रोडक्ट कैसे दिखना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में पैक होने चाहिए, वगैरह वगैरह, इन सारी बातों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जब मैं ओपेश के साथ अफ्रीका गया तब मुझे पता चला कि उसका अफ्रीकन कंट्री में कोई भी ऑफिस नहीं है। अपनी वीडियोस और फोटोज में वो जिन जिन अफ्रीकन्स के साथ ओपेश सिंह कहता है कि ये मेरा मैनेजर है, उनसे वो 1 या 2 दिन पहले ही मिला हुआ होता है और उन्हें उसने आप ही के पैसों से 1 हफ्ते पहले हायर किया हुआ होता है। साथ ही उसकी पार्टनर मेघा की वहां पे कोई भी जरूरत ना होते भी आपको ओपेश के साथ उसका भी सारा खर्चा उठाना पड़ता है। ओपेश सिंह आपसे कहता है कि वो और उसकी टीम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। आप अफ्रीका से इंडिया वापस आने के बाद वो तभी आपके फोन उठाता है जब उनका कोई काम आपसे होता है या फिर आपने उन्हें उनके O3 प्रोडक्ट्स अफ्रीका में भेजने के लिए हाँ कहा हो। दोस्तों, ओपेश सिंह कहता है कि उसके पास O3 में 30 से 40 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। एक्चुअल में उसके पास सिर्फ डिटर्जेंट और डिटर्जेंट सोप है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो वो ऑफिस में या वीडियोस में दिखाता है वो सिर्फ सैंपल्स है और उसकी O3 प्रोडक्ट्स की कोई भी फैक्ट्री नहीं है। वो किसी और से प्रोडक्ट बनवाता है और O3 का ब्रांड लेबल लगाकर आगे भेजता है और उस मैन्युफैक्चरर से भी कमीशन लेता है। ओपेश सिंह सिर्फ एक कमीशन एजेंट है। वो आपसे अफ्रीका में हर एक चीज का कमीशन लेता है। वो वहां के टैक्सी ड्राइवर्स को भी नहीं छोड़ता। और एक बात दोस्तों, ओपेश आपको जिस टाइप का डिटर्जेंट और डिटर्जेंट सोप अफ्रीका भेजने के लिए कहता है, उससे कई ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और सस्ता प्रोडक्ट वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है और इस प्रोडक्ट में वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है दोस्तों। ये सारी बातों की आपको जानकारी ना होने का ओपेश फायदा उठाता है और बीच में मिलने वाले कमीशन पर मजे मारता है। ओपेश आपको कहेगा कि उसके O3 प्रोडक्ट्स अफ्रीका में सालों से बिक रहे हैं, लेकिन ये 100% झूठ है दोस्तों। आप उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर 29 जून 2021 की पोस्ट देखिए, जिसमें उसने कहा है लॉन्च ऑफ O3 प्रोडक्ट्स। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, ओपेश उसकी फ्रेंचाइजीज मॉडल के जो सारे कमिटमेंट करता है वो कभी पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मेरे ये सारे वीडियोस देखने के बाद भी आपको ओपेश के साथ बिजनेस करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, ओपेश उसके फ्रेंचाइजीज मॉडल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा वो बिल्कुल भी ना कीजिए। एक्चुअल में वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पूरी तरह से ओपेश के फेवर में है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आप ओपेश से एक एग्रीमेंट साइन कीजिए जो आपका वकील आपको बना कर दे। ओपेश के फ्रेंचाइजीज मॉडल्स के बारे में मैंने आगे पूरा वीडियो बनाया है दोस्तों, आप वो जरूर देखिए, फिर आपको पता चलेगा ओपेश कितना बड़ा फ्रॉड है, वो हम लोगों को किस तरह से चूना लगा रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप मेरे सारे वीडियोस डिटेल में देखिए और ओपेश से बचिए। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, ना ही मैं सोशल मीडिया पर कोई नाम कमाना चाहता हूं। मेरा ये सारे वीडियोस बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, आप ओपेश से बचे, क्योंकि मैं खुद उसका शिकार बना हूं, आप ना बने। ओपेश उसके नए और अलग तरीके से लोगों को फंसाते जा रहा है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूं। तो मेरी आपसे विनती है, आप ये वीडियोस अंत तक देखिए
और लाइक करने के बजाय शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये दिखाइए और ओपेश का स्कैम एक साथ खोल दीजिए, ताकि मेरी तरह ओपेश का कोई और शिकार ना हो सके। उससे बचिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। धन्यवाद दोस्तों।